हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक पॉइंट्स इन बूटस्ट्रैप डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। तो ग्रिड सिस्टम क्या है? देखो, बूटस्ट्रैप जो है ना वो स्टाइल फॉलो करता है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का। ये आप समझ लो। तो हायरार्की क्या होती है इसमें? बूटस्ट्रैप में सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर आप काफ़ी सारे रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हो और हर एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ये एक कंटेनर का स्ट्रक्चर होता है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, लेट्स से ये मेरी एक रो है, तो इस एक रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने 11 12 कॉलम्स होंगे ऐसे। तो लेट्स से अगर मुझे इस लाइन का 25% कवर करना है तो मैं पहले 3 कॉलम्स में अपने उस कोई भी मेरा डिवीज़न है उसे ऐड करूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कोई और, नेक्स्ट कितने भी रोज़ में ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरह से कंटेनर बनता है एक बूटस्ट्रैप के अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रिड सिस्टम को कोड के साथ। ये कोड हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम बूटस्ट्रैप को अपने HTML फाइल में ऐड कर सकते हैं, कैसे हेड सेक्शन में हमने ये CSS लिंक्स ऐड किए थे, कैसे जावास्क्रिप्ट लिंक ऐड किए थे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक कंटेनर को हमने कैसे बनाना है। हमने देखा एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोड करोगे ना तो आपकी पूरा का पूरा 12 कॉलम पे आएगा। तो उसे कैसे हम, कितना पोर्शन हमें लेना है वो कैसे देखेंगे, कैसे डिफरेंट डिवाइसेस पे हमें उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब लेट्स से हायरार्की क्या थी कि सबसे पहला डिव होगा कंटेनर। मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ ना, तो VS कोड के कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने ऐसे डिव क्लास बना ली है कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास होगी रो, और रो के अंदर हमारे पास एक क्लास होगी कॉलम। तो ये होती है हायरार्की पूरी की पूरी एक किसकी, कंटेनर की। कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। अब ये कैसे हमारा कुछ भी इसमें आउटपुट शो नहीं होगा। मैं लाइव सर्वर यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमने इन डिविजन्स को कुछ भी दिया नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉलम वाले डिवीजन को ना स्टाइल दे देती हूँ, सो दैट मुझे कुछ आउटपुट जो मेरा है ना वो शो हो। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया रेड, और कुछ हाइट दे देते हैं। हाइट ले लेते हैं लेट्स से 50 पिक्सल। क्या, तो ये हमारा, अभी आप देखो आउटपुट। तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 की 12 कॉलम्स इसने ऑक्यूपाई कर ली। अब ये वाली स्पेस जो है, ये जो स्पेस है आगे और यहाँ पे, ये क्यों लीव हो रही है? अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे मैं इसको छोटा करूँगी ना तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, बट जब भी ये बड़ा हो रहा है तो ये इतनी स्पेस छोड़ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारी क्लास कंटेनर है ना, वहाँ पे मिनिमम विड्थ स्पेसिफाइड है। जैसे मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये बॉडी के अंदर एक कंटेनर, इस पे जब मैंने होवर किया तो आप ऊपर देखो, एक तो डिवीजन कंटेनर आ ही रहा है। उसकी ये देखो मीडिया मिन विड्थ, अभी आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, मिन विड्थ 576 पिक्सल। ये इसकी वजह से होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें भी पूरी स्क्रीन को कवर करे ना, तो आप यहाँ पे क्लास यूज़ कर लो कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड FLUID फ्लूइड। तो अभी देखो ये पूरा उसको कवर कर रहा है। इसमें देखो कुछ भी ऐसे मीडिया क्वेरी नहीं है कि मिन विड्थ इतनी होगी या कैसे होगी। ठीक है, इसमें पूरा कवर होगा। तो अभी हम कंटेनर के साथ ही इसको लिख लेते हैं, कंटेनर के साथ ही हम इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 कॉलम्स को कवर कर रहा है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि ये 50% स्पेस को ही कवर करे, तो 12 का 50% क्या होता है? 12 कॉलम्स मतलब वो 6 कॉलम्स को कवर करेगा, तो -6।
मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। अभी आप देखो वहाँ पे सिर्फ 6 कॉलम्स ही हो रहे हैं कवर। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 4 कॉलम्स को कवर करे मेरा ये डिवीज़न, तो 4 को करेगा। समझ रहे हो आप? अभी लेट से एक रो के अंदर बहुत सारे कॉलम्स मैं ऐड कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने एक ऐड किया है, तो लेट से मैं एक और ऐड कर देती हूँ कॉलम, और उसका कलर मैं रख देती हूँ सियान, एंड देन कंट्रोल सेव। अभी देखो ये दोनों 4 कॉलम्स को कवर कर रहे हैं, तो 4 8 हो गए, तो 4 कॉलम्स अभी भी बचे हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वो भी हाईलाइट होकर शो हो, तो मैं पूरी रो में तो 12 कॉलम है ना, तो पूरी रो को भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कि मेरा पूरा शो हो मुझे कि क्या हो क्या रहा है। जैसे ये देखो पूरी रो को 12 कॉलम्स को ब्लू कलर मिल गया, फिर 4 को रेड, 4 उनमें से 4 कॉलम्स को रेड मिला है, और उनमें से 4 को सियान जो बचे वो फिर से ब्लू के पास ही आ गए। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या हो क्या रहा है ग्रिड के अंदर। एक रो बनी है, बहुत सारी रोज आप बना सकते हो। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट पता क्या होता है, जो रूल्स डिफाइंड है ना, ये जो रूल्स है, ये सारे रूल्स, क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन फॉलो करता है CSS, तो ये सारे के सारे रूल्स ना एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए होते हैं। और अगर आप कोई रूल एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लिखते हो ना, और कोई रूल नहीं लिख रहे, तो एक्स्ट्रा स्मॉल प्लस सारे आगे के डिवाइसेस के लिए वही रूल फॉलो होता है। जैसे मैंने अगर मीडियम के लिए कोई रूल लिख दिया, तो मीडियम या मीडियम से बड़े डिवाइसेस के लिए वो सेम लेआउट रहेगा। समझ रहे हो? ब्रेक पॉइंट के बाद ही चेंज होती हैं चीज़ें। तो अब ब्रेक पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मेरी इस स्क्रीन का साइज़ मीडियम हो, वैसे ही मेरे दोनों जो कॉलम्स हैं वो 50-50 ऑक्यूपेंसी ले लें। ठीक है, जैसे अभी तो कॉलम 4 कॉलम्स ले रहे हैं ना, फिर मैं चाहती हूँ कि वो 6 कॉलम्स ले लें। तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे एक क्लास साथ में ऐड कर दूँगी इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कॉल। अभी मैंने क्या बोला, मीडियम, तो मीडियम के लिए क्या थी हमारा ब्रेक पॉइंट की क्लास MD, तब हमारी हो जाए रो 6। ठीक है, ये मैंने एक ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैं सेम दोनों कॉलम्स को सेम MD और 6 कॉलम्स, तो मैंने कर दिया सेव। अब मैं अपनी स्क्रीन का ना साइज़ इंक्रीज़ करके देखती हूँ। स्मॉल है ना अभी, तो जैसे मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया और ये मीडियम हुआ, तो देखो दोनों ने कॉलम 6 कवर कर लिया। अब मैं इसको चाहे जितना भी बड़ा करती रहूँ ना, क्योंकि ब्रेक पॉइंट मेरा मीडियम के बाद था, तो अब सब आगे पूरी की पूरी स्क्रीन कवर भी हो जाए ना, तब भी ये कॉलम 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 कॉलम, जैसे वो छोटा होता जाएगा तो वो कॉलम 4 कॉलम्स को ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हो ब्रेक पॉइंट्स की बात, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे ना, ब्रेक पॉइंट्स। अब मैं चाहती हूँ कि जब लार्ज हो तो दोनों 2 कॉलम्स ही करें। ठीक है, कुछ भी कॉल LG था ना लार्ज के लिए, LG और 2 कॉलम्स। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे सेम रूल लिखती हूँ, LG। हम इसे डिटेल में कर रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैसा होता है कंटेनर, कैसे हम उसमें रिस्पॉन्सिवनेस लेके आ सकते हैं, कि बाद में अगर हम इसका कोई टेम्पलेट बना रहे हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ आए। जैसे मैं इन 3 डिविजन्स की जगह पे 3 पिक्चर्स लगा सकती थी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो हमें इन डिटेल समझना इसको, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही अब देखो, जब मैंने थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ किया तो मीडियम में कॉलम 6 दोनों को मिल गए। जब ये लार्ज पे आया तो दोनों को 2 कॉलम्स मिले, तो जितने भी कॉलम्स बचे थे बाकी, वो तो रो के स्टाइल के अंदर आ गए और ब्लू कलर के हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, जो जितना भी बताया मैंने। ठीक है, तो जैसे अभी लेट से मैं चाहती हूँ कि जो 4 कॉलम्स हैं ना मेरे, वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए आए, तो मैं यहाँ पे SM लिख दूँगी। तो आप देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव साइट को बनाना कितना आसान है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा XSI मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आए, तो मेरी 100% ऑक्यूपेंसी हो, मतलब दोनों ही कलर्स जो हैं वो 12 कॉलम्स ही करें कवर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, कॉल SX एक्स्ट्रा स्मॉल
को 12 के 12 कॉलम्स दे दो। ऐसे ही इसे भी 12 के 12 कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं। जैसे मैं इसको मीडियम पे मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे लेके जाऊंगी, ये देखो जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे आया तो दोनों ने ही 100 मतलब 12 कॉलम्स को कवर कर लिया। जैसे हमने लिखा था कॉल x का 12, ठीक है। और जैसे ही ये स्मॉल पे आया तो दोनों ने 4 कॉलम्स कवर किए। जैसे ही ये मीडियम पे आया दोनों ने 6 कॉलम्स कवर किए, दोनों डिविजन्स ने। और जैसे ही ये लार्ज पे आया तो दोनों ने 2 कॉलम ऐड के, 2 कॉलम सियान के, और बाकी सारे कॉलम्स रो के अंदर ब्लू कलर में हो गए। समझ रहे हो ना? अभी आपको पता चलेगा कितना आसान है। CSS में आपको मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं और यहाँ पे हमारे ब्रेक पॉइंट से ही सारा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया है। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, इसमें आप कितनी भी रोज़ ऐड कर सकते हैं। ये एक रो ऐड हुई, लेट्स से मुझे एक और रो ऐड करनी है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखो 2 रोज़ ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे ग्रिड होता है, कैसे कंटेनर बनता है, कैसे हमें इसमें काम करना है। आगे आगे हम बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट सीखेंगे। हम सीखेंगे इसको, ऐसे नहीं कि हमने वेब है तो कोड कहीं से कॉपी करके कर लिया। समझो आप तो बहुत अच्छा क्रिएटिव इसमें कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे हमारी CSS की भी प्लेलिस्ट आएंगी, तो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। So subscribe to my channel and we will learn a lot of things together. Thank you.